इंग्लिश ग्रामर का सेशन आज किया बेटा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, आपने प्रेजेंट की कंटीन्यूअस टेंस अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छी तरीके से। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो होता था उसके लास्ट वाले हिंदी वाले वाक्य में लास्ट में क्या आता था? आता था यहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आते थे ना, जिससे क्या बोध होता है, क्या पता चलता है जो हमारा हिंदी का वाक्य है वो किसमें था? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। ठीक, लेकिन सेम यहाँ पे चेंज क्या है बेटा? यहाँ पे चेंज क्या है? इसकी पहचान जो है यहाँ पे रहा था, रही थे, रहे थे इत्यादि, जिससे क्या बोध होता है जो हमारा हिंदी का वाक्य दिया गया है वो क्या है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, हम ट्राई करते हैं बेटा स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर हमारा क्या है? सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस वाज वेयर, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं इसको, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? पे वाज वेयर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्या इसको आप क्या कह सकते हो दूसरे भाषा में या दूसरे लैंग्वेज में या दूसरे टाइप में? क्या वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को एजेंट भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं बेटा? एजेंट भी कहते हैं। इट्स क्लियर? अब कर्ता कैसा है? यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में यहां पे एक प्रॉब्लम है, या एक्सप्रेशन समझ लो। यहां पे ही, सी, इट, नेम एंड आई। ठीक, इसके साथ क्या लगेगा बेटा? वाज लग जाएगा। ठीक है, और यहां पे जो सेकेंड वाला क्या है बेटा आपका? प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता, वी, यू एंड दे। इनके साथ क्या लग जाएगा? वेयर लग जाएगा। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी बेटा? यहां पे वेयर लग जाएगी। ठीक है, तो हम अच्छे से समझ रहे हैं इसको, बहुत अच्छे तरीके से। इसको लिखते भी रहो। ठीक, इसको लिखते भी रहो बेटा। लिख लोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, जितना लिखोगे उतनी ज्यादा समझ में आएगा। लिखो इसको फटाफट। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हेडिंग है आपकी। ठीक, और पहचान क्या है इसकी? पहचान आपकी क्या बेटा? इसमें रहा था, रही थे, रहे थे इत्यादि आते हैं। ठीक है, लिखो इसे फटाफट लिखो। स्ट्रक्चर हमने यहां पे लिख दिया है। स्ट्रक्चर क्या है हमारा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस एजेंट। ये आपका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर और पहचान एक बार दिमाग में बैठ गया तो आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, बहुत सरल तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अगर यहां पे देखो, यहाँ पे अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर, मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है कि सब्जेक्ट क्या होते हैं और प्रेडिकेट क्या होते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगा नेक्स्ट टाइम। अगर आपका कर्ता, कर्ता यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा बेटा? सिंगुलर मतलब क्या होता है? एक वचन है। एक वचन में कौन कौन से बेटा? ही मीन्स वह होता है किसके लिए? फॉर मेल यानी पुल्लिंग के लिए। ठीक है ना। सी मीन्स क्या होता है? वह होता है किसके लिए बेटा? वो स्त्रीलिंग के लिए। आई मीन्स क्या होता है? मैं। ठीक, तो ही, सी, इट, आई एंड नेम के साथ क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब वाज लग जाएगी। क्या लगेगी? वाज। अगर यहीं पे सब्जेक्ट यानी आपका कर्ता बहुवचन क्या हो? प्लूरल हो। कौन सा बेटा हो? प्लूरल सब्जेक्ट हो, यानी वी, यू, दे, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया क्या लग जाएगी बेटा? वेयर। और मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा दिया जाएगा। मेन वर्ब में कौन सा फॉर्म लगेगा? आईएनजी फॉर्म लग जाएगा। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा के अपना जो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने का हमारा जो टॉपिक है उसको हम कंप्लीट कर देंगे। इट्स क्लियर? 3 एग्जांपल लिखूंगा, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 एग्जांपल कौन कौन से? पहला एग्जांपल लेके चलते हैं। पहला एग्जांपल, इसको नोट कर लो पहले अच्छे से, इतना खूब अच्छे तरीके से नोट कर लो। ठीक, स्ट्रक्चर डाल के लिख लेना इसको। सब्जेक्ट वाज वेयर, और इसमें आपका सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट इसमें आपका ही, सी, इट एंड नेम दिया गया है, और आई भी है। ध्यान देना, आई भी इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आता है। ठीक है, और इसमें प्लूरल सब्जेक्ट क्या दिया गया बेटा? दिया गया यू, बी, यू एंड दे। ओके, ठीक है बेटा, तो हम अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट लिख के दें क्या? एग्जाम्पल हमारा
एग्जाम्पल की हिंदी भी होती है, जैसे एफआर उदाहरण के तौर पे समझते हैं हम इसको। एग्जाम्पल की हिंदी उदाहरण होती है, कहीं कहीं पे आपको एज भी लिखा मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे वह विद्यालय जा रहा था, वह विद्यालय जा रहा था। वह की स्पेलिंग क्या होती बेटा, ही। अभी कहोगे सर नहीं, वह की स्पेलिंग तो हिस्सी भी होती है, लेकिन कब हम इसके ये पता चल रहा है कि मेल है, कोई लड़का है ना, पुरुष है, उसके लिए क्या लग रहा है, ही लग रहा है, ही। अब हेल्पिंग में मैंने क्या बताया सिंगुलर सब्जेक्ट लिए, ही वाज, गो के साथ बेटा कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। ही वाज गोइंग टू कॉलेज, ही वाज गोइंग टू कॉलेज। ये क्लियर हो गया। सेकेंड एग्जांपल लेके चलते हैं। मैं पुस्तक पढ़ रहा था। मैं पुस्तक पढ़, इसका क्या हो जाएगा, आई के बाद बेटा आई वाज रीड में आईएनजी फॉर्म, आई वाज रीडिंग ए बुक। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तीसरा लास्ट एग्जांपल है, हम पतंग उड़ा रहे थे। तो क्या कहो, वी वेयर फ्लाइंग, FLYING, फ्लाइंग ए काइट। अगर यहीं पे आपका सेंटेंस होता प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो क्या कर लेते, हम पतंग उड़ा रहे हैं, तो वी आर फ्लाइंग ए काइट। इसमें हो जाता मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो क्या हो जाता है यहाँ पे, आई एम रीडिंग ए बुक। अगर यहीं पे होता वह विद्यालय जा रहा है, तो ही इज गोइंग टू कॉलेज। ओके।